मैम दूसरा प्रश्न है कि ध्यान से हम परमानंद तक कैसे पहुंचे। हाँ, ध्यान से हम परमानंद पर कैसे पहुंचे। तो फिर इधर देखिए, आपके जितने प्रश्न हैं सब में उनके लंबे लंबे, हर एक प्रश्न के लिए एक सेशन चाहिए। फिर भी हम 5-10 मिनट में थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि 2 मिनट मैगी वाला जमाना है ना अभी तो, है ना, खाने में भी और घूमने में भी, है ना। हम टोल वाला रास्ता अपनाते हैं, भले ही थोड़ा सा ज्यादा देर, हमें टाइम सेव करना है। तो देखिए, ध्यान से हम परमानंद तक कैसे पहुंचे। तो ध्यान, तो अब ध्यान तो मतलब क्या है, किसी एक विषय पर चित्त को एकाग्र करना। सिंपल ध्यान, कहीं भी आपका चित्त एकाग्र हो रहा है तो आपका सिंपल ध्यान हो गया। अब हमें हमारा लक्ष्य क्या बनाना है, उससे ध्यान का विषय बदलना पड़ेगा। आपने पर को विषय बनाया, उसका चिंतन मनन करने लगे, तो आप दुखी हो गए, चिंता में डेवलप हुआ और आपको शारीरिक मानसिक सब तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब पर का चिंतन छोड़ा, स्व के चिंतन में गए। तो ध्यान, जिसे हम ध्यान कहते हैं, वो स्व के चिंतन का नाम है ना। ध्यान तो कई तरह का होता है, पर अभी हमारे माइंड सेट स्व के चिंतन पर है। तो स्व का चिंतन ही हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, और स्वतंत्रता हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो ध्यान में, जिस आनंद में हमें पर की आवश्यकता है, तो हम वो कहीं ना कहीं परतंत्र हो गए। जैसे कि यदि मुझे देखने में आनंद आ रहा है, तो मेरे को आंखें अच्छी चाहिए। यदि मुझे आंखों से दिखना बंद हो गया, तो फिर मैं देखने का आनंद नहीं ले सकती हूँ। अभी मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, तो मुझे कान बिल्कुल है फिट फाट चाहिए। कान में कुछ हो गया, और सब म्यूजिक जिससे सुन रही हूँ, टीवी में सुन रहा है तो टीवी सही नहीं है, सिग्नल चले रहे हैं, तो इतनी पराधीनता है, लाइट चली रही है। तो ये पांचों इंद्रियों से भी हमें आनंद मिल रहा है, पर इसे परम आनंद नाम नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अभी गर्मी बहुत है, तो एसी चला लो, पंखा चला लो, तो एकदम हम अच्छे हो रहे। तो हमें क्या हुआ, आनंद मिला, एसी में आनंद मिला ना। पर वो क्या है, हम पराधीन हो रहे ना, एसी के पराधीन हो रहे, पराधीनता आ रही है हमारे लिए। तो वो आनंद, जहाँ पराधीनता है वहां परम आनंद नहीं है। तो परम आनंद क्या, हमें बिल्कुल स्वाधीन चाहिए, जहाँ पांचों इंद्रियों की अधीनता ना हो। तो उस विषय का ध्यान करना है जिसमें हमें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं हो, इवन अपने शरीर की भी हेल्प ना लेना पड़े, हम किसी भी स्थिति में कर सकते हो। जैसे ऐसे मैंने मेरी मम्मी अभी बॉम्बे आई हुई है जयपुर से, तो मैंने कहा कि आप हमारे घर चलो। आप मेरी सिस्टर के गए तो क्यों, उन्होंने मान लो एक तरह क्या दिया कि उधर मैं स्वाधीन हूँ, मंदिर नीचे है, तो मेरी जब इच्छा हुई मैं पास में अपने हिसाब से मंदिर जाती हूँ, अपने हिसाब से मंदिर से आती हूँ। कोई पराधीनता नहीं है। आने कार से कोई ले जाए तो उसको सही, मैं तो 5 बजे उठ रही, उसे फिर वो देर से उठ रहा है, उतनी पराधीनता भी मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे यहाँ है, पर गाड़ी से जाना पड़ता है। आने हम अपनी लाइफ में इतनी सी पराधीनता स्वीकार नहीं करते किसी के साथ जाना। तो ध्यान में पराधीनता कैसी, पराधीनता में आनंद नहीं है। हिंदुस्तान पराधीन था, मैं सोची क्या पराधीनता, क्या स्वतंत्र है। पहले भी एक राजा था, आज भी एक राजा है, प्रधानमंत्री है, राजा नहीं है। तो एक वोट डाल दिया 5 साल के लिए, फिर करता धरता तो वही है ना। पर नहीं, उसे डर है ना कि हम राजा बदल सकते हैं, हम हमेशा राजा नहीं रहेंगे। ये डर उसे खा जाता है, ये पराधीन कर देता है हमारे लिए। और वो उसके लिए बिंदास नहीं होता, तानाशाह नहीं बनता है। जैसे पहले राजा पंत बिंदास होते थे, सुंदर लड़की देखी उठा ली, कुछ भी कर लिया, तो वो उसको बिंदासपन खत्म करता है। और जब कोई भी लगातार 2-5 साल 10 साल टिकता है, तो वो सोचता है अब मैं आ गया, अब मेरे कुछ नहीं, जनता वोट से उतार देती है। तो ये स्वाधीनता के हमारे वोट का पावर है। तो अब हमें जो ध्यान परमानंद मिलता है, तो परम ध्यान हमें ऐसा होना चाहिए जिसमें की भी अधीनता ना हो। तो अब हमने पर का ध्यान कर रहे हैं, तो पर होना चाहिए ना, और वो पर जिसमें हमें अपनेपन की फीलिंग हो। अब वो हमारा वैसे का वैसा कहना माने,
तो चलो हमने सोचा कि पहले हमारे बच्चे हमारा कहना मानते थे, बचपन से हमने बच्चों को ऑर्डर दिया, माना। पर वही बच्चा 25 से 30 साल का हुआ तो ऑर्डर मानना बंद हो गया। तो अब शरीर तो मेरा कहना मानता है ना। भाई मेरा मेरे ऊपर तो बस है। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ जाना तो जाती हूँ, मैंने सोचा नहीं जाना, जब सोना जब सोती है, जब उठना उठती हूँ। तो आपका शरीर पर कंट्रोल है। शुरू में यंग में लगता है कि शरीर पर मेरा कंट्रोल है। पर आपने प्रवीण जी सोचा, आपने मन में ऐसा सोचा था पद्मा की कि मेरे बाल नहीं रहे, उड़ जाए? उड़ रहे ना, बाल सफेद हो जाते हैं ना। कौन चाहता है बुढ़ा होना? बुढ़े हो जाते हैं ना, सब यंग रहना चाहते हैं ना। तो शरीर पे भी कंट्रोल नहीं है। अरे शरीर भी अपने अपने अनुसार चल रहा है, मेरे अनुसार नहीं चल रहा है। तो शरीर के बारे में सोचा, तो पर का चिंतन किया। आप जैसा सोच रहे हो वैसा परिणाम नहीं हो रहा, फिर आप दुखी हो जाओगे। तो हम किसके बारे में सोचे, किसके बारे में जाने कि आप कौन हो? जो यहाँ रह जाता है वो आप हो, जो चला जाता है वो आप हो। अपने आप को तो हमने शरीर से जुदा नहीं देखा है। हम इस शरीर को ही मैं मानते हैं। तो पर की आत्मा को और शरीर को जुदा होते हमने देखा है। वो आत्मा, वो ज्ञान तक तो चला जाता है तो इस शरीर की कुछ कीमत नहीं, देखना सुनना सुनना सब बंद कर देता है। और तो और, जिससे, जिस बच्चे से, जिस माँ बाप से, जिस पति पत्नी से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी जान न्यौछावर करते हैं, जान देने को तैयार हैं, उसके शरीर से वो चीज चली जाती है, तो शरीर को हम 24 घंटे भी अपने घर में रखना नहीं चाहते हैं। तो जिसे हम 24 घंटे साथ में रखना चाहते वो हम है, कि जो चला गया वो हम है? जो चला गया वो हम है। अब शरीर के तो इसका मतलब पता चल गया हमारे शरीर हम नहीं है। और हम शरीर, अब सुबह से लेकर शाम तक हमारी सारी क्रियाएं किसके लिए हो रही हैं? शरीर के लिए हो रही हैं। तो दैट मीन्स हम पर के बारे में सोच रहे हैं। और पर जब तक अनुकूल चल रहा है तब तक हमें टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं। प्रतिकूल हुआ तो हम फिर टेंशन में आ गए। तो पर के बारे में चिंतन किया तो दुखी होने वाले हैं। आनंद नहीं मिलेगा, आनंद मिल जाएगा, इंद्रिय आनंद मिल जाएगा, परम आनंद नहीं मिलेगा जो स्ट्रेस फ्री हो। तो परम आनंद हमें कैसे मिलने वाला है? परम आनंद हमें मिलने वाला है स्वयं के चिंतन से, स्वयं को जानने से, स्वयं को समझने से। क्योंकि स्वयं से हम कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। हमने माता पिता को अपना माना, उनके साथ में हैप्पी रहे, सुख माना, आनंद से रहे। वो साथ छोड़ के चले गए। फिर पति पत्नी ने एक दूसरे को अपना माना, कोई किसी का साथी छोड़ के चला जाता है। फिर बच्चों को अपना माना। अब पति पत्नी का पहले कहते थे 7 जन्म का साथ है, इस जन्म में नहीं छूटता। कुछ का इस जन्म में भी साथ छूट जाता है, और कुछ का देह वियोग के साथ साथ छूट जाता है, और साथ तो छूटता है। बच्चों का भी ऐसे ही है। नौकरी पे गए, शादी हुई, किसी भी वजह से हो, साथ छूट जाता है। अरे जिस पर को अपना माना, जिसके साथ रहने में आनंद माना, उससे जुदा होती दुख होने लगता है। तो अब हमें ऐसे व्यक्ति का, ऐसी चीज का चिंतन मनन करना है जिससे हमारी जुदाई ना हो। तो जुदाई का दुख सबसे बड़ा दुख है। शरीर को अपना माना, शरीर से जुदा होंगे तो दुख होगा। ये मैंने आज ही मोबाइल खरीदा है, कौन सा, आईफोन, जो लेटेस्ट चल रहा हो, और आज ही चोरी हो जाए तो कितना दुख होता है। जुदाई का दुख हुआ ना। पर ये मोबाइल मेरा 4 साल पुराना था। अब मैं सोच रही थी, बच्चे कह रहे हैं कि चेंज कर लो मम्मी। मैं कह रही अभी चल रहा है ना, प्रॉब्लम नहीं तो चलाते हैं। तो वो चोरी गया तो बच्चे हैप्पी हो रहे, चलो अच्छा रहा, हम तो नया सोच रहे थे। हम भले दुखी हो जाए, बच्चे तो हैप्पी हो रहे। अरे जुदाई का दुख, जो जुदा हो रहा है तो हमारे दुख के पैमाने बदलते रहते हैं। अब शरीर से भी जुदा होता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। शरीर की जुदाई का नाम है मरण। इस शरीर से मिलने का नाम है जन्म। तो जिन व्यक्तियों को छोटी छोटी चीजों की जुदाई पे दुख होता है बहुत, तो उन्हें सारी चीजों की एक साथ जुदाई पर बहुत ज्यादा दुख होता है। तो मृत्यु किस चीज का नाम है? सारे संयोगों का एक साथ जुदा होना। हमने घर में, पहले तो हम बच्चे थे, कुछ नहीं था हमारे पास, मम्मी पापा ने जो लाया ला लिया, हमने शादी की, एक एक चीज घर खुद बस आया।
नहीं, हर चीज नहीं लाए थे, इस मेरा अपनापन जुड़ गया। मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी लाई, मेरी गाड़ी चाहिए। हाँ, सास ससुर की गाड़ी भी चाहिए, सास ससुर का घर नहीं चाहिए, मेरा मेरा मेरा। तो मेरा 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 में हैप्पी हुए ना। इससे जुदाई में जितने हैप्पी हो उतना ज्यादा दुख। इसलिए शरीर की जुदाई से हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, शरीर की जुदाई नहीं चाहते। अब तो शरीर तो हम है नहीं, जुदा हो जाएगा हमारे साथ, ये हमने देख लिया। तो आप किसका चिंतन मनन करें? जो मुझसे जुदा नहीं होता है। वो कौन? वो आत्मा। हाँ, मैं वो हूँ आत्मा। तो वो आत्मा का वो स्वरूप जिसमें आपको अपनापन आए, उसका चिंतन मनन करना है। तो आत्मा के सारे स्वरूप का चिंतन मनन, शास्त्रों को पढ़ के जानना क्या स्वरूप है, उसमें क्या स्वरूप हमारे साथ जुदा हो जाएगा, क्या परमानेंट हमारे साथ रहेगा, वो जानना है। और उसमें आपको अपनेपन की फीलिंग होनी चाहिए। तो जब उसमें अपनेपन की फीलिंग होगी, यानी ज्ञान का स्वरूप जानना है, पर को भी जानना है, स्व को भी जानना है। पर को जानता है, पर में अपनापन करता है, चिंता होती है, दुखी होता है। स्व को जानेगा तो स्व में अपनापन होगा। स्व द्वारा स्व को जानेगा तो पराधीनता नहीं। क्योंकि स्व ध्यान मुद्रा क्या है? आंखें पर को देख रही हैं तो आंखों को नासात करो। आंखें पूरी बंद मत करो। पूरी बंद कर ली तो आलस आ जाएगा, सो जाओगे। पूरी खोली तो ध्यान नहीं लगेगा। तो अपने द्वारा अपने को जानना है, तो पांचों इंद्रियों से हमें अपना ध्यान हटाना है, स्वयं को ले जाना है। जब ज्ञान द्वारा ज्ञान को जानेंगे तो आनंद की फीलिंग होगी। जो आनंद की फीलिंग होगी वो परम आनंद है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। उसमें किसी की अधीनता नहीं है, ना आंख चाहिए, ना नाक चाहिए, ना कान चाहिए। मन के विकल्प सोचना भी नहीं चाहिए, जिन विकल्पों से चिंता होती है। तो वो ऐसा विकल्प रहित ध्यान अवस्था ध्यान से प्राप्त होती है। अटेंशन, स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना है और किसी चीज का ध्यान नहीं है, उसको कहते हैं ध्यान। और वो है परम ध्यान। उस परम ध्यान से परम आनंद की प्राप्ति होती है। कॉमन हम जो चिंतन मनन कर रहे हैं वो है ध्यान। तो जिस विषय का ध्यान किया, शरीर का ध्यान किया तो शरीर निरोग होगा। तो आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा का ध्यान है स्वयं का ध्यान। इसके लिए भी स्वार्थी होना जरूरी है, स्वयं को चाहना जरूरी है। तो परमानंद की प्राप्ति के लिए भी स्वार्थी होना है, स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है, स्वयं में जमना है, रमना है। उसी से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी।